कुछ समय पहले की बात है। इंदौर नाम के शहर में एक बहुत ही मशहूर कॉलेज हुआ करता था। राज, वीर, नेहा और पूजा उसी कॉलेज में साथ में पढ़ा करते थे। एक दिन वीर ने कहा, गाइस, इस साल हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए माधवगढ़ के किले में जाएंगे। वो किला बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। क्योंकि माधवगढ़ का किला बहुत ही ज़्यादा मशहूर होता है, इसलिए न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बहुत से लोग माधवगढ़ के किले आते हैं। ये चारों दोस्त भी 31 दिसंबर को माधवगढ़ के लिए निकल जाते हैं। शाम होते ही अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक लड़की खड़ी हुई दिखती है। राज गाड़ी को रोकता है। वो लड़की कहती है, क्या आप लोग हमें माधवगढ़ के लिए लिफ्ट दे सकते हैं? हम कुछ काम से शहर गए थे, वापस आते वक्त हमारी गाड़ी खराब हो गई। दरअसल हम माधवगढ़ के राजा की पुत्री हैं। चारों दोस्त बात करने के लिए एक तरफ चले जाते हैं। तब पूजा कहती है, हेलो गाइस, हमें रास्ते में चलते हुए किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट नहीं देना चाहिए। वैसे भी शाम हो चुकी है। तब राज कहता है, अरे पूजा, तुम ज़्यादा ही सोच रही हो। वैसे भी हम माधवगढ़ ही जा रहे हैं। बेचारी लड़की को छोड़ देते हैं वहाँ तक। वैसे भी वो एक राजकुमारी है। राजकुमारी को गाड़ी में बिठाकर फिर वो लोग माधवगढ़ के लिए निकल जाते हैं। उस राजकुमारी का महल बहुत ही सुंदर होता है। क्योंकि उन लोगों ने एक राजकुमारी की मदद करी थी, इसलिए राजकुमारी उन्हें अपने महल लेकर जाती है। राजकुमारी कहती है, आज न्यू ईयर का जश्न आप लोग हमारे ही महल में मनाइए। हम आपके रुकने की अच्छे से व्यवस्था कर देते हैं। फिर नेहा और पूजा अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं और राज और वीर अपने रूम पे चले जाते हैं। थोड़े ही देर में पार्टी का इंतजाम हो जाता है और वो लोग साथ में मिलकर डांस करने लगते हैं। तभी पूजा कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं थोड़ा वॉशरूम होकर आती हूँ। तब तक आप लोग एंजॉय करो। पूजा जब वॉशरूम के मिरर में अपना चेहरा देख रही होती है, तब अचानक से उसके पीछे से कोई निकलता है। पूजा काफ़ी डर जाती है। तभी अचानक से वहाँ की लाइट चली जाती है और पूजा के सामने एक चुड़ैल आ जाती है। पूजा उस चुड़ैल को देख करके वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। राज पूजा का वेट कर रहा होता है और साथ में ड्रिंक पी रहा होता है। तभी उसकी नज़र उसके ड्रिंक पे जाती है और उसका ड्रिंक अचानक से खून में बदल जाता है। राज जल्दी से उस ग्लास को नीचे फेंक देता है। गाइस, काफ़ी देर हो गई है, पूजा अभी तक वापस नहीं आई है। चलो हमें पूजा को ढूंढना चाहिए। और तभी वहाँ की भी लाइट चली जाती है। नेहा कहती है, ओह शिट, अब तो लाइट भी चली गई। चलो जल्दी से पूजा को ढूंढते हैं, अकेले बहुत डर जाएगी वो। राज सभी रूम के बाहर जाकर के पूजा को आवाज़ देने लगता है। वीर हॉल पे पूजा को ढूंढने लगता है और नेहा छत की तरफ पूजा को ढूंढने लगती है। नेहा की नज़र एक पुरानी सी फोटो पे पड़ती है और वो फोटो देख करके बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो फोटो उसी राजकुमारी की होती है जो उन्हें रास्ते में मिली थी। वो मर चुकी थी, ये बात बताने के लिए नेहा दौड़ करके वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही सब हॉल में पहुँचते हैं, लाइट आ चुकी होती है और वहाँ पे वो चुड़ैल डांस करते रहती है। तभी राज जल्दी से उस गाने का बजना बंद कर देता है। गाना बंद होते ही वो चुड़ैल काफ़ी गुस्सा होने लगती है। चुड़ैल कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गाने को बंद करने की? मुझे भी इस जश्न में शामिल होना है और तुम चारों मेरे आज रात का शिकार हो। मैं तुम्हें अब यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। नेहा काफ़ी डर जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। तभी वो चुड़ैल उसे हवा में उड़ा देती है। जब वीर और राज वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, तब वो चुड़ैल उनके ऊपर भी हमला कर देती है। तीनों दोस्त अब बेहोश हो जाते हैं। वो चुड़ैल तीनों दोस्तों को एक पेड़ से बांध देती है। उनके होश आने पे उनसे कहती है, जिस तरह मुझे मारा गया था उसी तरह मैं तुम लोगों को भी मारूंगी। अब तुम लोगों को मुझे मारने से कोई नहीं बचा सकता। फिर चुड़ैल उस पेड़ में आग लगा देती है। तभी वहाँ अचानक से पूजा आ जाती है। पूजा के हाथ में उस चुड़ैल के माता पिता की तस्वीर होती है। पूजा कहती है, तुम मेरे दोस्तों को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारे माता पिता की तस्वीर को इसी आग में जला दूंगी। ये बात सुन के चुड़ैल डर जाती है और वो उन चारों को छोड़ देती है। जब वो चारों उस महल से बाहर निकल जाते हैं तो सभी पूजा से पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता चला कि वो चुड़ैल उस तस्वीर से इतना प्यार करती है? तब पूजा बताती है,
मेरे होश में आने के बाद जैसे ही मैं उस कमरे से बाहर निकल रही थी, तब मुझे अचानक से एक किताब दिखी और लाइट के वापस आते ही मैंने उस किताब को पढ़ा, जिसमें लिखा था कि वो अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वही उसकी ताकत और वही उसकी कमजोरी भी थी। इसलिए तुम लोगों की जान बचाने के लिए मैंने उसकी इस कमजोरी का फ़ायदा उठाया और हम सब बच गए। वो रात उन चारों के लिए बहुत ही ज़्यादा खौफनाक रात थी और फिर शहर पहुंच के चारों अपने अपने घर चले गए।